हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो है कक्षा 9वीं में संस्कृत विषय में षष्ठा पाठा यानी छठवें पाठ में भ्रांतो बाला नाम का जो पाठ है, हम इसको एक बार पुनः पढ़ने के लिए जा रहे हैं। कल मैंने आपको बताया था कि एक बालक है तो वह हमेशा खेलना चाहता है, यानी विद्यालय के समय वह घर से तो विद्यालय का बोल के जाता है कि मैं विद्यालय जा रहा हूँ पढ़ाई करने के लिए, लेकिन वह चोरी छिपे जो है वहीं पर एक उद्यान रहता है, एक बाग बगीचा रहता है, उसमें प्रवेश कर जाता है और जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं उनके प्रति बोलता है, अरे ये तो पुस्तकों के दास हैं, इनको पढ़ने दो, लेकिन मैं क्यों अपना समय बर्बाद करूँ, मैं तो खेलूँगा क्योंकि मेरा अभी खेलने का समय है। ऐसा विचार करते हुए वह उद्यान में उस बगीचे में प्रवेश करता है। तो जैसे ही बगीचे में वह देखता है तो कोई उसको खेलने के लिए नहीं मिलता है, तो तब वह वहाँ पर जो पशु हैं, पक्षी हैं अथवा तो मधुमक्खी इत्यादि हैं, उनसे बातें करता है और वह उनसे बोलता है कि आओ आप मेरे साथ खेलो। तो उसके ही आगे का हम जो पाठ है उसको पढ़ते हैं। आइए। तदा सह बाला, इसके बाद में तदा यानी तब, सा बाला यानी वह बालक, अलम भाषणेनो मिथ्या गर्वी तेनो, उसने जो है पहले जो मधुमक्खी है यानी मधुकर है उससे कहा कि आओ आप मेरे साथ खेलो। तो उसने कहा कि मैं अभी मधु का संग्रह कर रही हूँ, मैं आपके साथ नहीं खेल सकती हूँ। तो उसने कहा ठीक है रहने दो, इतना घमंड मत करो। इति विचिन्त्य, यह सोच करके अन्यत्र दत्त दृष्टि, उसने जो है दूसरी ओर देखा तो चंचुआ तृणशलाकादिकम, चंचुआ यानी चोंच में, तृणशलाकादिकम तृणों की, शलाकादिकम यानी लकड़ियों को, आददानम, आददानम यानी लेकर के जाते हुए, एकम चटकम अपश्यत, एक चिड़िया को देखा। अवदच्च, वह बोला, अयि चटकपोत यानी हे चटक, मानुषस्य मम मित्रम भविष्यति, क्या तुम मेरी मित्र होगी, क्या तुम मनुष्य की मित्र हो सकती हो। यही क्रीडा वहा, अपन यहीं पर खेलेंगे। उस बच्चे ने कहा चिड़िया से, क्या आप मेरे साथ खेल सकती हो और अपन यहीं पर जो है खेलेंगे। एतत् शुष्कम तृणम त्यजो, तुम इस सूखे हुए तृण को त्याग दो। अहम स्वादुनी भक्ष कबलानी ते दास्यामी, मैं जो है स्वादिष्ट व्यंजनों के जो ग्रास हैं, जो कौर हैं, मैं आपको दूंगा। सतु मया, लेकिन वो चिड़िया क्या बोली उससे कि मया बट उमस्यो शाखायाम, मेरे द्वारा बट वृक्ष के ऊपर, शाखायाम यानी उसकी शाखा पर, नीडम कार्यम, नीड का मतलब होता है घोंसला, उसका काम चल रहा है, घोंसले का कार्य चल रहा है। इत्युक्ता स्वकर्म व्यग्रो अभवत्, ऐसा बोल करके वह जो है अपने काम में लग गई। तदा यानी तब, खिन्नो बालकः, तब वह जो बालक है बहुत खिन्न हो गया। उसने मन में सोचा कि एते यानी यह सब पक्षिणों यानी पक्षी जो हैं, मानुष्येषु नोपगच्छन्ति, मनुष्यों के समीप में नहीं जाते हैं। तद अन्वेषयामि, मैं और किसी को खोजता हूँ, अपरम मानुषोचितम विनोदयताम इति विचिन्तो, उसने कहा कि दूसरे उसको देखता हूँ जो मेरा विनोद कर सकें। इति विचिन्त्य, जो मनुष्यों के उचित हो, विनोदयताम, मैं उससे जो मनुष्यों का विनोद करते हैं, इति विचिन्त्य, ऐसा सोच करके, पलायनम, वह वहाँ से चला और किमपि स्वानम अवलोकयत्, उसने किसी कुत्ते को देखा। वह जो बालक है उसने कहा कि चलो ये जो है कीट इत्यादि हैं, ये तो मनुष्यों के पास आते नहीं हैं, लेकिन जो मनुष्यों का विनोद करते हैं या जो मनुष्यों के साथ में रहते हैं, ऐसे पशुओं के पास में हम चलते हैं और वहाँ पर देखते हैं। तो जैसे ही वह वहाँ पर पहुँचा तो कमपि स्वानम अवलोकयत्, उसने किसी स्वान को देखा। पीतो बाला तम इत्थम संबोधयत्, प्रेम पूर्वक बाला यानी बालक ने तम यानी उसको इत्थम संबोधयत्, इस प्रकार से बोला कि रे मनुष्याणाम मित्र, हे मानुषाणाम मित्र, हे मनुष्यों के मित्र, किम पर्यटसी, क्या तुम घूम रहे हो, अस्मिन् निघात दिवसे यानी इस गर्म दिन में, इस ग्रीष्म दिन में क्या तुम भ्रमण कर रहे हो। इदम प्रयाक्ष शीतलम तरुमूलम आश्रयस्यो, इदम यानी इस प्रच्छाया शीतलम यानी ये जो शीतल छाया है, तरुमूलम यानी वृक्ष के मूल में, आश्रयस्यो थोड़ा बहुत आश्रय तो ग्रहण करो। अहम अपनी क्रीडाम सहायम, मैं भी क्रीडा सहायम, क्रीडा यानी खेलने के लिए, सहायम त्वाम एवानुरूपम पश्यामि, मैं तुम्हारे ही समान खेलने के लिए
किसी को देख रहा हूँ। लेकिन कुक्कुरः प्रत्यवदत्, वह कुत्ता बोला कि यो माम पुत्र प्रीत्या पोषयति स्वामिनो गृहे तस्यो। उसने कहा कि जो मुझसे पुत्र के समान प्रीति करता है, जो मुझे अपने बेटा के समान मानता है, मैं उसके ही यहाँ रहता हूँ और ऐसा मेरा जो स्वामी है वह घर में है। और उसने कहा कि इस समय रक्षा नियोग करणार्थ न मया भ्रष्टव्यम ईषदम अपि, और उसने मुझे जो है रक्षा करने के लिए यहाँ पर नियुक्त किया है, मैं उसकी रक्षा करने के लिए जा रहा हूँ, इसलिए मेरे पास थोड़ा बहुत भी समय नहीं है। ऐसा बोलते हुए वह कुत्ता भी वहाँ से निकल गया। सर्वै एवं निषिद्धा, सब के द्वारा एवं यानी इस प्रकार, निषिद्धा यानी बालक के साथ खेलने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ। सा बालो भगन मनोरथा, वह बाला भी एकदम जो है वह बालक था, उसके जो मनोरथ थे वह एकदम टूट गए, भग्न हो गए। होते हुए सन यानी कथम अस्मिन जगति प्रत्येकम, अब वह विचार करने लगा, सोचने लगा कि कथम अस्मिन जगति, क्या इस संसार में प्रत्येकम यानी प्रत्येक स्व स्व कार्य निमग्नो भवति, प्रत्येक जो है अपने अपने कार्य में निमग्न है। न कोपि मामेव वृथा कालक्षेपम सहते, कोई भी व्यक्ति मेरे तरह व्यर्थ ही समय को यापन नहीं कर रहा है, व्यर्थ ही समय को व्यतीत नहीं कर रहा है। नम एतेभ्यः यही मे तंद्रुलतायाम कुतः संपादिता, तो जिस तरह ये जो हैं समय को यापन कर रहे हैं, व्यतीत कर रहे हैं अच्छे कार्यों में, तो मैं तंद्रुलतायाम कुत्सा संपादिता, लेकिन मैं जो हूँ तंद्रा में इस समय को व्यतीत कर रहा हूँ। अतः स्वचितम अहमपि करोमि इति, अब उसने कहा कि मैं भी जो है अच्छे कार्यों को करूँगा, उचित कार्यों को करूँगा। इति यानी विचार यानी विचार करके त्वरितम पाठशालाम अगच्छत, वह जो है तुरंत पाठशाला को चला गया। ततः इसके बाद में प्रभृति सह विद्या व्यसनी भूत्वा, उसने जब से लेकर के तब तक सब व्यसनी भूत्वा, व्यसनी होकर के महतीम वैदुषीम, बहुत ही विद्वान विद्वत्ता को प्राप्त हो गया। और प्रथम संपदम च अलवत, और उसने जो है श्रेष्ठ स्थान को प्राप्त किया। तो मेरे कहने का तात्पर्य है, इस पाठ से हमको यह शिक्षा प्राप्त होती है कि जीवन में कभी भी हमको अनावश्यक रूप से हमको जो श्रेष्ठ समय मिला है इसको कभी व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। यदि आप अपने जीवन में समय को व्यर्थ गंवा रहे हैं तो आप जीवन की सबसे अमूल्य धरोहर को खो रहे हैं। जिसमें हमारा जो विद्यार्थी जीवन है उसमें तो कभी समय को व्यर्थ गंवाना ही नहीं चाहिए। यानी आप बहुत, क्योंकि सब कुछ आपको बार बार मिल सकता है, धन भी आपको बार बार मिल सकता है, घर भी आपको बार बार मिल सकता है, गाड़ियां भी आपको बार बार मिल सकती हैं। लेकिन यदि आप करोड़ों रुपये दे करके भी, अरबों रुपयों दे करके भी आप सोचो कि हमको हमारे जीवन का जो गया हुआ समय है एक बार वह पुनः वापस आ जाए, तो वह आपको मिलने वाला नहीं है। इसलिए हमको हमारे जीवन में सदुपयोग करना है। इसी आशा के साथ मुझे आशा है कि आप लोग घर पे रह करके पढ़ाई कर रहे होंगे। इसके साथ में हमारा पाठ संपूर्ण होता है। अस्तु मंगलम।